हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चैनल की प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम मध्य प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट निकलता है, चाहे वो स्कूल से हो चाहे वो कॉलेज से हो, उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपसे ये वीडियो बनाने से पहले एक बात और बता दूं आपको कि टेलीग्राम पर मैं बहुत सारे नोटिफिकेशंस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं कंटिन्यू डालती थी। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे मैंने सपोज 10 नोटिफिकेशन डाले हैं, तो कई चैनल्स ऐसे हैं कि जो मेरे 10 के 10 पूरे वो टेलीग्राम से पूरे 10 के 10 नोटिफिकेशन उठा के पिछले 5 6 7 दिनों के वो अपने चैनल पर उसको क्या कर रहे हैं, डालते हैं। तो थोड़ा सा अभी उसमें कुछ इश्यू चल रहा है, इसलिए मैं टेलीग्राम पर अभी नहीं डाल रही हूँ जो नोटिफिकेशन है। बाकी मैं सूचनाएं आपको पूरी दे देती हूँ। और आपको अगर और कोई स्पेशल अगर आपको कोई नीड है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा 24 सब्जेक्ट्स है। तो ये 24 सब्जेक्ट्स हैं और 2 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपका जो कॉलेज है वो है आपका एसडीएम एसडीएम कॉलेज है, सिवनी, मालवा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदापुरम से है। एफिलेटेड टू बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ये ईमेल नंबर दिया है, और ये आपको ईमेल आईडी ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है। अपॉइंटमेंट टीचिंग पोस्ट यहाँ पर देखिए बीएड वालों के लिए भी है और पीएचडी वालों के लिए भी है। तो बीएड वाले मतलब जिनका एजुकेशन है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले तो प्रिंसिपल की है, तो प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं आती है, पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से यहाँ रिलेटेड देख सकते हैं। तो बीएड में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये पदों की संख्या दी हुई है। और ये क्या योग्यता चाहिए यहाँ पर दी है, पीएचडी इन एजुकेशन, पीजी इन एनी डिसिप्लिन, एंड एमएड या फिर एमए एजुकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, अगला देखिए पेडागोजी ऑफ मैथ्स 2 पोस्ट, 2 नंबर ऑफ पोस्ट है। और पेडागोजी ऑफ साइंस की भी 2 है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ हिंदी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब की 2 2 पोस्ट है। और एजुकेशन की जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी हुई है। अगला आप देखिए आर्ट्स में, अब यहाँ आपका नॉर्मल शुरू हो जाता है कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। तो यहाँ आपका है हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। और प्रत्येक जो आपके सब्जेक्ट है उसमें 2 2 पोस्ट है। जैसे हिंदी की 2 पोस्ट, इंग्लिश इंग्लिश की 2 पोस्ट, इकोनॉमिक्स की 2 पोस्ट, सोशियोलॉजी की। ठीक है, और इसमें क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% और नेट या पीएचडी इन कंसर्न सब्जेक्ट। पर अगर आपके पास सेट है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अगला देखिए कॉमर्स में, देखिए कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट अकाउंट, इसमें भी 2 2 पोस्ट है, अकाउंट और मैनेजमेंट में भी। साइंस में भी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिकल फिजिकल मैथ, सीट टेक्नोलॉजी, इसमें भी 2 2 पोस्ट है प्रत्येक में। और कंप्यूटर में असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर। तो ये आपकी हो गई। अब आगे और क्या इसमें दिया हुआ है कि क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अबव पोस्ट, सैलरी स्ट्रिक्टली एज एनसीटीई एंड यूजीसी नॉर्म्स अंडर कॉलेज कोड 28। तो जो कॉलेज की कोड 28 के नियम के तहत जो क्वालिफिकेशन आपकी होगी और जो कॉलेज का जो जो भी फंड होगा उसी के हिसाब से क्या होगी आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। क्योंकि हर कॉलेजेस की अपनी अपनी सैलरी होती है। इनफैक्ट जन भागीदारी में भी हर कॉलेजेस की अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग सैलरी होती है। टू अप्लाई मेल योर सीवी, ये आपको मेल आईडी दी हुई है विद इन 7 डेज। तो ये कल का है। आज आपकी क्या डेट है, आज आपकी डेट है 18। तो ये कल पब्लिश हुआ है, मतलब पब्लिश डेट इसकी ये है। और 7 दिन के भीतर आपको यहाँ पर जमा करना है। ठीक है, तो अब मतलब आपके पास 6 दिन है। तो आप यहाँ पर टू अप्लाई मेल योर सीवी विद इन 7 डेज ऑफ पोस्ट ऑफ सेंड फॉलोइंग एड्रेस, ये आपको एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आप देख लीजिए एक बार यहाँ पर, टू अप्लाई मेल योर सीवी, यहाँ आप मेल कर सकते हैं सीवी 7 दिनों के भीतर जो भी पोस्ट चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेंड
कहाँ अपने जो डॉक्यूमेंट्स है और अपना जो आवेदन है वो आप यहाँ पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी एक पोस्ट हो गई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका एक कॉलेज है जिसका नाम है यश कॉलेज, यश कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कॉलेज का नाम है। ये है आपका बड़नावार। ठीक है, अप्रूव्ड बाय एनसीटी न्यू दिल्ली एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमपी, एफिलिएटेड टू देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर। ठीक है, तो ये कहाँ का है आपका, ये है आपका इंदौर का है। अब आगे इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए आप। तो इसमें सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एजुकेशन, अभी एजुकेशन का मुझे एक मैसेज आया था, तो ये एजुकेशन के लिए है। एजुकेशन पर्सपेक्टिव एंड पेडागोजी, पेडोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका मैं आपको नोटिफिकेशन अभी दिखाती हूँ। ब्लर है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको शो नहीं किया है क्योंकि आपको वैसे भी दिखाई नहीं देता। फिर ये पहला एजुकेशन का हो गया, दूसरा हो गया आपका मैनेजमेंट का। ठीक है, जो मैंने अभी वहां पर दिखाए थे वही सब्जेक्ट इसमें भी है कुछ कुछ। मैनेजमेंट के कितने पोस्ट है, 2 पोस्ट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के कितने सब्जेक्ट है यहाँ पर, 1 सब्जेक्ट है। फिर आगे देखिए 4th नंबर पे है आपका सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी के यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, यहाँ पर 1 सब्जेक्ट है। फिर कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस के कितने सब्जेक्ट है यहाँ पर, सॉरी कितने पोस्ट है, 1 पोस्ट है आपकी। और 6 नंबर पे स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट है और वो भी है पद संख्या 1 है। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर एनसीटी यूजीसी या स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब रहेगा और इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई विद इन 10 डेज। ठीक है, तो आज से आपको 10 दिनों के भीतर इसकी जो रिलीज डेट है, ये मैं आपको बताती हूँ इसकी रिलीज डेट कब है। इसकी रिलीज डेट थी आपकी 11/8। ठीक है, 11/8 इसकी रिलीज डेट थी 2025। तो 11 से आपको 21/8/2025 के भीतर यहाँ आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, अपना जो आपका सीवी है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप एक ईमेल आईडी दी हुई है, ईमेल आईडी में या फिर आप कॉलेज के कैंपस में जाकर 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं आपको बता देती हूँ। ईमेल आईडी है यश कॉलेज, कॉलेज, ठीक है, CO कॉलेज 08@gmail.com। ठीक है, gmail.com, gmail.com है। और मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा सही हो जाए तो मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। और एड्रेस ये कहाँ का है, यहाँ लिखा है एड्रेस पेटलावार रोड, बरनावर डिस्ट्रिक्ट धार। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ रहा है यहाँ पर धार। ठीक है, MP। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर 9425074596 हाँ, ये आपका यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। तो आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश करूँगी कि आपके लिए जन भागीदारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन में बस नहीं आया हुआ है, तो सूचना आप तक नहीं लेके आ पा रही हूँ। अभी मैं स्कूल के लिए वीडियोस बनाने वाली हूँ क्योंकि उसमें म्यूज़िक की पोस्ट होती है, स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट होती है, फिजिकल से रिलेटेड पोस्ट होती है। तो वो भी अभी म्यूज़िक के स्टूडेंट्स को चाहिए है, तभी मैं उनके लिए पोस्ट का वीडियो बनाऊंगी। अगर आप और कॉलेजेस में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बताइएगा। तब तक मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।